स्थानीय निकाय चुनाव 3 चरणों में होंगे। मीडिया को विश्वसनीय समाचार प्राप्त हुए हैं कि राज्य चुनाव आयोग 3 चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव कराएगा। राज्य में 676 स्थानीय निकायों के चुनाव पिछले 5 वर्षों से स्थगित हैं। पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोग को ये चुनाव कराने का निर्देश दिए जाने के बाद चुनाव आयोग की मशीनरी सक्रिय हो गई है। अनुमान है कि ये चुनाव आमतौर पर अक्टूबर और दिसंबर के बीच होंगे। देवेंद्र फडणवीस सरकार का ऐलान, गलत तरीके से धर्मांतरण कर आरक्षण का लाभ उठाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। फडणवीस सरकार का ऐलान। ए निकोले का जन्म सुरक्षा विधेयक का विरोध। सदन में जन सुरक्षा विधेयक का विरोध करने वाले एकमात्र विधायक की असंवैधानिक बताकर आलोचना की गई। महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक असंवैधानिक है। ए विनोद निकोले ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इस विधेयक के कारण मेहनतकशों और श्रमिकों के अधिकार छीन जाएंगे। वे इस तरह के विधेयक का विरोध करने वाले एकमात्र विधायक बन गए हैं। जन सुरक्षा विधेयक 2025। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विपक्ष को घेरा। कल बिना किसी असमंजस के जन सुरक्षा विधेयक 2025 बहुमत से पारित हो गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र विधायक विनोद निकोले ने सदन में इस विधेयक का विरोध किया। विपक्षी दल के सभी विधायकों ने इस विधेयक पर मौन सहमति जताई। इस कारण सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। तलासरी में 73 लाख का गुटखा नष्ट, पुलिस कार्यवाही प्रभावी। जिले में हो रही है तारीफ। तलासरी पुलिस द्वारा भारी मात्रा में जब्त किया गया गुटखा अंततः न्यायालय के आदेशानुसार नष्ट कर दिया गया। पिछले 8 से 10 महीनों में कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए 73,03,169 रुपए मूल्य के गुटखे को डंपिंग ग्राउंड में गड्ढा खोदकर जला दिया गया और उस पर मिट्टी डालकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की बिक्री। बुजुर्ग महिला की सरकार से इच्छा मृत्यु की गुहार। महाराष्ट्र से एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने अपनी जमीन पर जबरन कब्जा और फर्जी दस्तावेजों से बिक्री के खिलाफ न्याय न मिलने पर सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। मुंबई से एक दिल दहलाने वाली घटना। नाबालिग समेत 2 लोगों को जबरन मुख मैथुन के लिए मजबूर किया गया। मुंबई से अगवा कर पुणे ले जाने तक पीटा गया। मुंबई में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। 2 युवकों का मुंबई से अपहरण कर लिया गया, जिनमें एक नाबालिग था। उन्हें कार से पुणे जाते वक्त पीटा गया और आरोपियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, घृणित कार्य किया। पालघर नासिक राज्य मार्ग पर भीड़भाड़ का समाधान नहीं। लापरवाह चालकों के कारण वाड़ा में वाहनों की कतारें, नागरिकों में आक्रोश। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पालघर जिला परिषद द्वारा सख्त कार्रवाई। दहानू में गैर जिम्मेदार डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानाडे के खास निर्देश से बर्खास्त किया गया। पालघर दहानू तालुका के सरावली स्थित उपकेंद्र में 13 गर्भवती माताओं के बिना जांच के चिकित्सक डॉक्टर की अनुपस्थिति में बिना प्रिस्क्रिप्शन टीका लगाया गया। एक अधिकारी ने कागज फाड़कर अपने रिश्तेदारों को नौकरी दे दी। विधानसभा में कृषि वर्ग 4 भर्ती में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ। मामला महाराष्ट्र के अकोला, बुल्ढाना और यवतमाल जिले का है। पालघर जिला सरावली में ऐसे डॉक्टर हैं जो सरकारी अस्पताल छोड़कर अपनी निजी क्लिनिक चलाते हैं, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों में आक्रोश दिखाई दिया। पालघर जिले के जिलाधिकारी इंदुरानी जाखड़ का वक्तव्य। सेक्टर 8 क्षेत्र में एक सामाजिक न्याय एवं सांस्कृतिक भवन के साथ साथ एक आदिवासी भवन बनाने का प्रयास किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सामाजिक न्याय भवन, आदिवासी भवन के लिए पालघर जिला कलेक्टर से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने यह वक्तव्य जारी किया। वाड़ा शासन के राजस्व को नुकसान, नक्शा मंजूरी में नगररचना विभाग की भूमिका संदिग्ध। वाड़ा में एक निजी कंपनी को निर्माण हेतु सिफारिश नफाशा मंजूरी देते समय शासन के राजस्व को करोड़ों का नुकसान हुआ है। आरोप है कि जिला नगररचना विभाग ने नियमों की अनदेखी कर नक्शे को मंजूरी दी। इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वाड़ा नगर पंचायत में विकास कार्य ठप, अधिकारी ऐसी दफ्तरों में व्यस्त। वाड़ा नगर पंचायत में नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों की हालत बदहाल। सड़कों से लेकर जल निकासी तक की योजनाएं अधर में लटकी हैं। दूसरी ओर नगर पंचायत प्रशासन के अधिकारी ऐसी दफ्तरों में बैठे आराम फरमा रहे हैं। जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 3,367 पूजा स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। राज्य में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के अभियान के तहत अब तक 3,367 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोबारा अवैध रूप से लाउडस्पीकर लगाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जयंत पाटिल ने छोड़ा अध्यक्ष पद, शशिकांत शिंदे को मिली कमान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शरद पवार ने अब शशिकांत शिंदे को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो 15 जुलाई को कार्यभार संभालेंगे। रत्नागिरी में भैंसों ने बचाई गाय की जान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 3 भैंसों ने नदी में डूब रही एक गाय को बचा लिया। यह भावुक कर देने वाली घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे लोग प्रकृति की करुणा बता रहे हैं। टिंडर पर झांसा देकर लाखों की ठगी गिरोह का भंडाफोड़। मुंबई में टिंडर ऐप पर फर्जी दोस्ती और प्यार के नाम पर एक युवक को ठगने वाला गिरोह पकड़ गया है। आरोपियों ने पीड़ित से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3.5 लाख रुपए वसूले थे। मुंबई एयरपोर्ट पर वन्यजीव तस्करी का भंडाफोड़। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 2 विदेशी यात्रियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास दुर्लभ प्रजातियों के खरगोश, कछुए और तोते मिले हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मराठा किलों को मिली वैश्विक पहचान। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। इसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुल 12 किले शामिल हैं। यह भारत की 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। अजित पवार गुट में जा सकते हैं जयंत पाटिल। पार्टी में मचा घमासान। जयंत पाटिल के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वे अजित पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले ही पार्टी में टूट की स्थिति थी। अब शरद पवार की चुनौती और बढ़ गई है। टिंडर की हसीना निकली जालसाज, घर बुलाकर किया टॉर्चर। महाराष्ट्र में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है, जहां टिंडर पर दोस्ती के बाद आरोपी ने युवक को अपने घर बुलाकर टॉर्चर किया और पैसे वसूले। पुलिस ने रैकेट का भंडाफोड़ कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदनगर पारिवारिक झगड़े में त्रिशूल से 11 महीने के मासूम की मौत। अहमदनगर में एक भाभी ने अपने देवर पर गुस्से में त्रिशूल फेंका, लेकिन वह त्रिशूल 11 महीने के बच्चे को लग गया। बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है। पत्नी का त्रिशूल पति को नहीं, मासूम को लग गया। दर्दनाक मौत। पुणे के आंबे गांव में पति पत्नी के झगड़े के दौरान पत्नी ने त्रिशूल फेंका, जो 11 महीने के मासूम को लग गया। बच्चे को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।